अमेठी में सोनिया ने खेला इमोशनल कार्ड, रैली में बेटे राहुल के लिए मांगे वोट। सोनिया ने कहा 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया, राहुल अमेठी परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया, राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली उसे वो निभा रहे हैं। अमेठी की रैली में सोनिया गांधी ने कहा अमेठी के गांव-गांव में सड़क और पानी। उस समय यहाँ सड़कों का नाम ही नहीं था, आज गांव-गांव में सड़कें, यहाँ पीने के पानी का कोई साधन नहीं था, आज गांव-गांव में हैंडपंप है। सोनिया ने मंच से भरे हुंकार का हर दबाव के बावजूद अमेठी में कांग्रेस का झंडा बुलंद। सोनिया ने अमेठी में राहुल के काम की जमकर की तारीफ, कहा राहुल को अमेठी की चिंता। और मुझे बेहद खुशी है कि अमेठी परिवार की जो जिम्मेदारी मैंने राहुल के कंधों पर डाली उसे वो निभा रहे हैं। सोनिया ने अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा कांग्रेस ने आरटीआई कानून बनाया, शिक्षा अधिकार का कानून भी लाए। सोनिया ने कहा कांग्रेस किसी के साथ नहीं करती भेदभाव, मनरेगा से गरीबों को मिल रहा है रोजगार। 24 अप्रैल को वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे मोदी, बीजेपी नेता अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह का दावा 24 अप्रैल को पर्चा भरते ही मोदी की लहर सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। अमित शाह का दावा, यूपी में पहले 2 चरण के मतदान में बीजेपी को मिला भारी जनादेश, 21 में से 18 सीटें जीतेंगे। अप्रत्याशित जन समर्थन का अनुभव आता है और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि प्रथम चरण की 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 सीटें जीतने जा रही है। अमित शाह का बयान, पूरे देश में बदलाव का मूड, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, बोले विकास की बात करने वाले राहुल 10 साल तक क्यों कुछ नहीं बोले। अमित शाह का बयान, वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय पर AK-47 राइफल खरीदने का आरोप, कांग्रेस मामले की जांच करे। अपने विवादित बयान को लेकर बोले अमित शाह, कहा अब बात खत्म हो गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर चुनाव आयोग का इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें कहीं पर चूक हुई है तो मैंने आगे ही कह दिया कि कभी कभार कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो नो बॉल पड़ जाती है भैया। चलिए अब खत्म हो गई बात, आगे बढ़िए। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का आरोप, मोदी के प्रचार पर बीजेपी खर्च कर रही है 10,000 करोड़। आनंद शर्मा का आरोप, मोदी के प्रमोशन के लिए प्रचार में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की व्याकुलता में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए इस प्रचार अभियान में इस्तेमाल करता है। पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल की रैली, विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की असम में रैली, सोनिया राहुल दोनों पर किया वार। असम के बाद बिहार के कटिहार में मोदी की रैली, कटिहार के बाद सुपौल में भी चुनावी सभा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की पंजाब के गुरदासपुर में रैली, विनोद खन्ना के लिए मांगे वोट। अभिनेत्री अमीषा पटेल गुजरात में कांग्रेस के लिए कर रही प्रचार, अहमदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार किरीट पटेल के लिए मांगे वोट। बुलंदशहर में दिए अपने बयान पर फंसे मुलायम सिंह यादव, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। मुलायम सिंह यादव ने बुलंदशहर में शिक्षा मित्रों को दी थी धमकी, वोट नहीं दिया तो नौकरी का फैसला लेंगे वापस। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, चुनाव आयोग ने 20 अप्रैल तक मांगा है जवाब। यूपी के कृषि मंत्री मनोज पांडे का विवादित बयान, उमा भारती को बताया भाभी, कल्याण सिंह को कहा भाई।
उमा भारती जी और बेनी वर्मा जी ये कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। भाभी यहाँ कुछ बोलती हैं, भैया वहाँ कल्याण सिंह कुछ बोलते हैं, दोनों बोल रहे हैं। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का सनसनीखेज दावा का कश्मीर समस्या को लेकर मोदी ने मेरे पास भेजे थे दूत। गिलानी का दावा 22 मार्च को मोदी ने 2 कश्मीरी पंडितों को भेजा था। कश्मीर समस्या को हल करने की बात को लेकर मांगा था समर्थन। 22 मार्च को मेरे पास भी नरेंद्र मोदी की तरफ से 2 कश्मीरी पंडित भाई आ गए कि आप अगर कश्मीर के मसले में उनसे कोई कमिटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उनसे बात करें। बीजेपी ने गिलानी के दावों को बताया झूठा। पार्टी ने बयान जारी कर कहा गिलानी का बयान लोगों में भ्रम पैदा करने वाला। जवाब, बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का बयान गिलानी झूठ बोल रहे हैं, उनसे किसी ने नहीं की मुलाकात। कहा गिलानी माफी मांगे। We would like to demand Mr. Gilani that he must apologize for making this scandalous, false and unfounded statement. बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने गिलानी के दावों पर उठाए सवाल का अपने पास मिलने गए दोनों शख्स के नाम बताएं गिलानी। उनकी बात 2 लोगों को उन्होंने भेजा ऐसा उन्होंने कहा। वो 2 लोग कौन है, उनका सैंक्शन क्या है, उनके नाम क्या है, उनका स्टेटस क्या है, ये उन्होंने बताया। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम का बयान। कहा संभव है मोदी ने गिलानी के पास भेजा हो अपना दूत। शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का दावा पिछली बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में साथ आना चाहते थे शरद पवार। मनोहर जोशी के मुताबिक मेरी खुद शरद पवार से हुई थी बातचीत, लेकिन सब कुछ तय होने के बाद पवार ने बदला मूड। हमारी मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद शरद पवार ने कहा कि ऐसी कोई बात आगे बढ़ाना इस समय हम नहीं चाहते हैं। तो मैंने मगर ठीक है, फिर उन्होंने नमस्कार किया, मैंने भी प्रणाम किया। पार्टी में अपने साथ हुए बर्ताव पर बोले मनोहर जोशी। कहा बाला साहेब होते तो मेरे साथ अपमान नहीं होता। मनोहर जोशी का बयान अगर राज ठाकरे उद्धव एक साथ आते तो अच्छी बात होती। अमेठी में कुमार विश्वास के धरने के 6 घंटे बाद कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। विश्वास के खिलाफ भी धारा 144 के तहत मामला दर्ज। कांग्रेस कार्यकर्ता विनोद मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। कुमार विश्वास और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ भी दर्ज हुआ मामला। कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 144 के तहत दर्ज हुआ केस। एक पर जो है 363/14 है, ये 506 अगेंस्ट जो है विनोद कुमार मिश्रा और 364 मुकदमा बड़ा संख्या है वो अगेंस्ट है, मतलब डॉक्टर कुमार विश्वास और उनके साथियों के खिलाफ। केजरीवाल ने कहा अमेठी में जो कुछ हुआ गलत हुआ। आज शाम कुमार विश्वास से मिलने अमेठी जाएंगे अरविंद केजरीवाल। भड़काऊ भाषण पर चुनाव आयोग से माफी मांगने का आजम खान का इनकार। कहा गलती नहीं की तो क्यों मांगू माफी। हम अपराधी नहीं हैं, हम आईना दिखा रहे हैं सच का। अपराधियों को माफी ही नहीं सजा होना चाहिए। अपराधियों की माफी से कानून और देश नहीं चलता। नफरत फैलाने वाला बयान देने पर चुनाव आयोग ने आजम खान के प्रचार करने पर लगा रखा है प्रतिबंध। कोर्ट में करेंगे अपील। इलाहाबाद में आजम खान के समर्थक उतरे सड़क पर। चुनाव आयोग की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का किया विरोध। लखनऊ में दिल्ली के कांग्रेस विधायक की पिटाई। हसन अहमद कर रहे थे एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही हसन अहमद ने माइक उठाया 20-25 हमलावरों ने कुर्सी से किया हमला। कर रहे मैंने कहा मैं कांग्रेस के लिए आया हूँ बोलने, और कलबे जवाद साहब के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। इतने में उन्होंने मारना शुरू कर दिया। सब आप लोग बैठे हैं, किस तरह का अटैक किया मेरे ऊपर।
दक्षिण मुंबई से स्पाइडरमैन चुनाव मैदान में कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा एमएनएस के बालानंदा के साथ मुकाबला। इंडियन स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर है गौरव शर्मा का राजनीति में साफ सुथरी छवि वाले लोगों की जरूरत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में प्रचार के दौरान सीपीएम कार्यकर्ताओं पर हमला, अस्पताल के रास्ते में तोड़ा दम। तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप, 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली में आईटीओ के पास आई चुनती कार में आग लगने से अफरा तफरी, हादसे में कोई घायल नहीं। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग, हादसे के कारण सड़क पर लगा जाम। मैं यहाँ पे आ रहा था, गाड़ी वहाँ से लेकर आया हूँ, गाड़ी का आरपीएम अचानक से ऊपर जाने लगा, गाड़ी हीट हो रही थी, गाड़ी साइड पे लगाई है और उसमें से बोनट में से धुआं निकल रहा था। बाहर निकला तो उसमें वो जलने का साइन बना आ गया और गाड़ी ने अचानक से आग पकड़ ली। आम आदमी को फिर रुलाएगा प्याज, भारी बरसात से महाराष्ट्र में प्याज की फसल को भारी नुकसान। फसल तबाह होने के बाद प्याज के दामों में उछाल आना था, 40% तक प्याज के दाम बढ़ने की संभावना। हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र की सांपला मंडी में लगभग 9000 क्विंटल गेहूं बर्बाद। अधिकारी और मंत्री मामले से अनजान, स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मामले की होगी जांच। कुरुक्षेत्र की मंडी में 60,000 बोरे गेहूं भीगा, बरसात के दौरान प्रशासन ने नहीं किया अनाज बचाने के इंतजाम। दिल्ली में बीती रात तेज रफ्तार का कहर, मेहरौली बदरपुर रोड पर 2 गाड़ी में टक्कर के बाद लगी आग, 1 शख्स घायल। साकेत के पास तेज रफ्तार से आ रही स्विफ्ट ने डस्टर को मारी टक्कर, टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। चश्मदीदों के मुताबिक टर्न लेते समय डस्टर को स्विफ्ट ने मारी टक्कर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, 5 लोग घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, पुलिस मामले की कर रही है जांच। एमपी के भिंड में दर्दनाक हादसा, हाई टेंशन तार से टकराई बारातियों से भरी बस, 3 की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आने के फौरन बाद बस में लगी आग, हादसे में 6 लोग बुरी तरह घायल। दिल्ली में 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर छापा, यूपी एसआईडीसी के इंजीनियर अरुण कुमार मिश्रा रह रहे थे बंगले में। दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बने बंगले में रह रहा था इंजीनियर, बंगले की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा। इंजीनियर पर 2005 से 2007 तक अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाने का इल्जाम, ईडी कर रही मामले की जांच। आईपीएल 7 में खराब हुई धोनी की सेना की शुरुआत, पंजाब ने 4 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले खेलकर बनाए थे 205 रन, पंजाब ने 4 विकेट खोकर 7 गेंद रहते ही हासिल कर लिया लक्ष्य। पंजाब के लिए ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए 43 गेंदों पर 95 रन, मिलर ने भी ठोका ताबड़तोड़ अर्धशतक। दूसरे मैच में राजस्थान ने हैदराबाद को दी 4 विकेट से मात, 3 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया 134 रनों का लक्ष्य। पहले खेलकर हैदराबाद ने बनाए थे 133 रन, जवाब में रहाणे और बिन्नी की शानदार पारियों ने हैदराबाद से छीना मैच। आज आईपीएल 7 में खेले जाएंगे 2 मुकाबले, मुंबई से भिड़ेगा बैंगलोर तो दिल्ली को मिलेगी कोलकाता से चुनौती। खराब रही है मुंबई की शुरुआत, फ्लॉप रही थी मुंबई की बल्लेबाजी, कोलकाता ने दी मात। बैंगलोर को एक और जीत की होगी उम्मीद, फॉर्म में है विराट कोहली और सिक्सर किंग युवराज। दिल्ली को भी अदद जीत की आस, बैंगलोर के हाथों पहला मैच हारी थी पीटरसन की सेना। फॉर्म में है कोलकाता के गेंदबाज सुनील नारायण पर फिर होगा जीत दिलाने का दारोमदार। ईस्टर के पहले मैक्सिको में भूकंप के तेज झटके, कई मकानों की दीवारें गिरी, वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। रिक्टर स्केल पर मापी गई 7.2 की तीव्रता, भूकंप के झटकों के बाद लोगों में दहशत, घरों से बाहर निकले लोग, कई लोगों के घायल होने की आशंका।
अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुसन राइस की रूस को चेतावनी, पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना भेजने पर झेलने होंगे सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। रूस के डिप्टी स्पीकर और नेशनलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने की गर्भवती पत्रकार की बेइज्जती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गर्भवती पत्रकार पर बिगड़े अपने कर्मियों से कहा, पत्रकार का करें बलात्कार।